हेलो बच्चा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कूलम्स लॉ का टॉपिक है। अब कूलम्स लॉ में आप जानते हैं जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है और स्टेशनरी चार्जेस जब होते हैं और वो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं और पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये दो कंडीशन है उसकी, हमने क्लास में बताई भी है। आप यहाँ पे जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं, जो नीट के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे फाउंडेशन के बैच के हैं, जो हमारे नीट के बैच के बच्चे हैं, वो कोर्स उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो कोर्स ज्वाइन कर लें। और बाकी जो हम यहाँ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं वो तो आपके सामने है ही, तो ये क्वेश्चंस आते रहेंगे और नीट के क्वेश्चंस हम लोग डील करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं A एंड B हैविंग चार्जेस +q -q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। दो चार्जेस हैं A और B पर, देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखिए दो चार्जेस हैं A पर और B पर, कितना कितना चार्जेस है, +q और -q, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है, जो बीच की डिस्टेंस है सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि कोई एक बीच की डिस्टेंस है, तो हमने मान लिया उसकी जो डिस्टेंस है वो यहां पे r है, ठीक है बच्चा, r है। अब क्या कह रहा है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, F है। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अभी मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा है, इसलिए एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है F = K Q1 Q2 अपॉन r², ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁹, ठीक है। यहां इससे मतलब नहीं, इसलिए हमने यहां पे K लिख दिया, ठीक। अब K Q1 क्या है मेरे भाई, Q1 है Q, Q2 क्या है -q, तो ये क्या आ गया r²। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो F = ये मेरे पास आ गई पहली क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है दो चार्जेस हैं A और B पर, उनके बीच सर्टेन डिस्टेंस है, उसके बीच में लगने वाला फोर्स F है जो हमने निकाल लिया है, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आ जाओ आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if 25% ऑफ चार्ज A इज ट्रांसफर्ड टू B, 25% जो चार्ज A है ये ट्रांसफर हो रहा है B को, 25% of charge A is transferred to B, then force between the charge becomes, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर A जो चार्ज है A वाला, ये अपना A चार्ज 25% B को दे रहा है, तब दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा ये बताना है, ठीक है। A वाला चार्ज 25% ऑफ चार्ज B को दे रहा है अपना, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। तो अब हम दोबारा डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया QA हो गया, ये QB हो गया, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वही r, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं करी हम, क्वेश्चन में डिस्टेंस चेंज नहीं करी, बस कह रहा है कि QA जो है, जो हमारे पास जो A पे चार्ज है
वो 25% बी को दे दें, बी को ट्रांसफर कर दें, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, ये निकालना है बस। ठीक है, तो क्यूए निकाले, ये देखिए क्यूए कैसे निकालेंगे, देखिए क्यू माइनस 25% ऑफ क्यू है भाई, तो 25% ऑफ क्यू है, तो कैसे निकालिए हम, क्यू माइनस 25 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट का साइन 100 आ जाता है। इसको हम अगर कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू बाय 4, यानी 3q बाय 4। ठीक है, अब अगर क्यू बी निकालें तो क्यू बी मेरे पास क्या है, माइनस में है, तो माइनस, देखिए क्यूए से 25% चार्ज निकल रहा है, तो माइनस किया हम। अब बी में वही 25% ऐड हो रहा है, तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए माइनस क्यू प्लस 25q बाय 100, क्योंकि 25% होता तो परसेंट को हमने चेंज कर दिया, पॉइंट कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन में कर दिया। बहुत सिंपल सी बात है, यही बस यही जो ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन में यही पे है। 25% QA से निकला और 25% QB में ऐड हो गया, तो हमने यहां पे ऐड कर दिया, तो माइनस में Q प्लस 3Q बाई 4, ये तो Q बाई 4 होगा। ठीक, तो इसका क्या आएगा, इसका भी क्या जाएगा, 3Q बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में हमने यहां पे इसको लिया हुआ है, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस 3Q बाई 4, ये भी 3Q बाई 4। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे हम यहां पे अलग से डिवीजन करके क्वेश्चन करते हैं, तो अगर दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स अब F डैश हो गया, F डैश हो गया है। अब आप कहेंगे यहां माइनस लिया, ऊपर आपने सर यहां माइनस इसलिए लिया क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस यहां पे आके प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां हमने माइनस लिया है, यहां हमने प्लस लिया, क्योंकि QA हमारा प्लस है, QB हमारा माइनस है। QA में से 25% चार्ज निकल रहा है और QB में 25% आ रहा है, इसलिए हमने ऐड किया। अब वही फॉर्मूला लगाया ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाया Q। अब QA क्या है, QA QB अपॉन R स्क्वायर, तो QA की वैल्यू कितनी आई है, QA की वैल्यू आई है 3Q बाई 4, QB की वैल्यू कितनी आई है 3Q बाई 4, डिस्टेंस कितनी है R स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, तो क्या आ जाएगा 9 अपॉन 16, 9Q अपॉन 16R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये F डैश के बराबर है। अब F डैश क्या हो जाएगा मेरे भाई, F डैश क्या हो जाएगा, Q के बाहर रखिए, 9 अपॉन 16 को बाहर रखिए, K को ऐसे लिखिए Q अपॉन R स्क्वायर। अब इतनी वैल्यू यहां से देख रहे हैं आप, ये F के बराबर है, F के बराबर, इतनी वैल्यू F के बराबर है, इतनी वैल्यू F के बराबर है। तो अब इतनी वैल्यू जब F के बराबर है, अभी इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू 9 अपॉन 16F, यानी 9/16 गुना हो जाएगा फोर्स F डैश। अगर A अपना 25% चार्ज B को दे दे तो F डैश कितना हो जाएगा, 9/16F, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको समझ लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट में अपनी चॉइस भी दीजिए, जो आप चैप्टर बताएंगे, जो आप टॉपिक बताएंगे, उस पर भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, और कोर्स आप परचेज कर लीजिए, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स का, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है बच्चा, थैंक यू।